जो समझदार व्यक्ति होते हैं वे पुरस्कार, सम्मान आदि आदि प्रोत्साहन जो देते हैं उस व्यक्ति को देते हैं जो कामना रहित होकर काम करता है, निस्वार्थ भाव से काम करता है और करुणा और अहिंसा के साथ काम करता है। जिस व्यक्ति में करुणा नहीं, अहिंसा नहीं और बड़ा काम भी करता है, शायद पुरस्कार पाने योग्य नहीं होता और समझदार व्यक्ति के द्वारा उसको मिलता भी नहीं है। एक समय की बात, सम्राट अशोक जो विशाल साम्राज्य हो गया था, अलग अलग प्रांतों के शासक नियुक्त थे और बृहत्तर भारत इतना विशाल साम्राज्य, पूर्व का शासक, पश्चिमी प्रांत का शासक, दक्षिणी प्रांत का शासक और एक मगध का शासक, सब शासक थे। जब 12 महीने का समय पूरा होता है तो सारे राज्य की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है कि किस प्रांत में कितना नफा हुआ, लाभ हुआ और क्या हुआ। सब चारों प्रांत पालक आए हुए थे और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे थे। पूर्व के शासक ने कहा कि सम्राट, मैंने इस साल दूना लाभ कमाया है, खजाने को दूना बढ़ा दिया। दक्षिण के प्रांतपाल ने भी अपनी सूचना दे दी। जब पश्चिम का प्रांतपाल आया तो उसने कहा कि मैंने तो इतना बढ़ा दिया कि आप कल्पना नहीं कर सकते। सम्राट ने पूछा कैसे बढ़ाया, तो वह प्रांत का शासक बोला कि मैंने कर्मचारियों के वेतन घटा दिए, जनता पर कर अधिक लगा दी और धन अधिक आ गया। चौथा मगध का प्रांतपाल आया, उसने कहा कि महाराज क्षमा करें, मेरा तो जो खजाना आधा हो गया है, जो रोज आता है इस वर्ष आधा खजाना भरा है। सबने सोचा कि यह दंड का भागी होगा, इसे दंड मिलेगा कि खजाना पूरा ही नहीं किया, आधा कर दिया उल्टा। सम्राट ने पूछा कैसे हुआ, उसने कहा कि मैंने कर्मचारियों के वेतन बढ़ा दिए। बड़े बेचारे दुखी जीवन जी रहे थे, अभाव में जी रहे थे, बड़ी कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। मैंने उनका वेतन दूना कर दिया और मैंने कर भी कम कर दिए और प्रजा की जो समस्याएं थी, आर्थिक समस्याएं गरीबों को, तो मैंने गरीबों को भी पोषण दिया और आप क्षमा करें खजाना आधा हो गया। चारों की बात सुनी और सम्राट ने कहा इस वर्ष का सर्वश्रेष्ठ प्रांतपालक मगध का प्रांतपाल। अब कामना वाले ऐसे ही धरे रह गए। जिनके मन में बड़ी कामना थी कि हमें पुरस्कार मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा, शाबाशी मिलेगी, धन्यवाद साधुवाद मिलेगा, सब रह गए और जिसने खजाना आधा किया उसको सब कुछ मिल गया। इस पर आप सोच सकेंगे कि कोरी कामना से नहीं, कामना के साथ हमारा यथार्थ भी होना चाहिए कि कामना किधर जा रही है, कामना का रास्ता कौन सा है, दिशा कौन सी है, इस पर हम विचार करें और विचार करना आवश्यक है।